यह पंडा फाइकस है जो कि फ्लावर पॉट में लगा हुआ था 4 सालों से। इसका बोनसाई हम बनाएंगे, रिपॉट करेंगे, डिपॉलिनेट इसका करेंगे, इसे शेप देंगे। ये अब हम इसे गमले से बाहर निकालेंगे क्योंकि रूट बॉल इतना तगड़ा हो गया कि आसानी से नहीं निकल रहा है। खुरपे की मदद से हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है। तो गमले से निकल गया। अब इसे वुड कटर से इसके रूट बॉल को हम छोटा करेंगे। इसी के साथ साथ इसका रूट प्रूनिंग भी हो गया, जड़ों की कटाई छटाई भी हो गई, क्योंकि यह बोनसाई पॉट में जब लगेगा तो इस पे रूट बॉल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि बोनसाई मुख्यतः जापान और चाइना का आर्ट है और यह भारत में भी लोग शौक़ से इस पे काम कर रहे हैं और मैं भी शौक़ से ही इस पे काम कर रहा हूँ। इसके रूट को हम काटेंगे। बोनसाई बनाने की जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो होती है इसके जड़ों पे काम करना। तो हम पहले इसके मोटे जड़ को काट देंगे। मोटे जड़ जो होते हैं वो केवल और केवल पौधों की लंबाई बनाने के लिए होते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं पौधों की। और बोनसाई होता है, बोनसाई हम इसलिए बनाते हैं कि वो पौधा बौना रहे और पेड़ जैसे दिखे। बड़े पेड़ का छोटा स्वरूप बोनसाई कहलाता है। तो हम जितने भी मोटे और बड़े जड़ होंगे उनको काट देते हैं ताकि पौधा छोटा रहे, क्योंकि वही जड़ होते हैं जो इनकी लंबाई बढ़ाते हैं और बारीक पतली जड़ें इनको भोजन देने का काम करती हैं। तो अभी हम मोटे जड़ को काट के हटा दिए हैं और बारीक जड़ों पे हल्का काम कर रहे हैं। और ऊपर जो रूट बॉल बना हुआ है, चारों तरफ जो जड़ें घूमी हुई हैं उसको हम निकाल के छोटा कर रहे हैं। इसमें एरियल रूट भी बाहर निकला हुआ है, तो वो भी देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। यह एक रैंडम स्टाइल है जिसे हम कह सकते हैं कि नदी के किनारे पर गिरा हुआ पेड़ जैसे होता है वैसे ही है, थोड़ा झुका हुआ है। अब इसे खुरपी से हम इस मिट्टी को निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये जो किनारे ओवल शेप में पड़ा हुआ है इसी गमले में हम लगाएंगे। ये मिट्टी हम हटा रहे हैं, मिट्टी कम कर रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी में अब कोई पोषक तो थोड़ा नहीं गया है। तो जब हम गमले में लगाएंगे तो नई मिट्टी डालेंगे और इस पे काम करेंगे। थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है बोनसाई को बनाने वाली। नए लोग हैं तो उनको हार्डी प्लांट पे ही बोनसाई ट्राई करना चाहिए। जैसे ये पांडा फाइकस है, फाइकस बेंजामिना है, या जितने भी तरह के फाइकस होते हैं अगर वो आपको उपलब्ध हो तो आप उस पर सीख सकते हैं बोनसाई बनाना। इलास्टिका फाइकस है अर्थात रबड़ का पेड़, पिलखन है जिसे गांव देहात में पाकड़ बोलते हैं, बरगद है, बनियान अंग्रेजी में बोलते हैं, या पीपल है रिलीजियस फाइकस जिसे बोलते हैं। आप इस पे बोनसाई बना सकते हैं, बोनसाई ट्राई कर सकते हैं। चूँकि ये हार्डी प्लांट होता है, दूध वाला पौधा होता है, तो इसके मरने की संभावना बहुत कम होती है और जो बोनसाई बनाना सीख रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसका उत्साह कम नहीं होता, उसे लगता है कि हाँ वो कुछ कर जाएगा, कुछ बना ले जाएगा। क्योंकि बोनसाई में 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। उसके जड़ों पर विशेष ध्यान देना होता है, उसके शेप पे विशेष ध्यान देना होता है, उसकी लंबाई अधिक न बढ़े इस पे ध्यान देना होता है, समय समय पे डिफॉलिनेट करना पड़ता है, पानी कब कितने समय में किस रेशियो में पानी देना है, किस रेशियो में मिट्टी देना है। तो ये सारी चीज़ें बोनसाई पे कारगर सिद्ध होती हैं और ध्यान देने योग्य होती हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी एक चीज़ गड़बड़ कर दिए तो आपका बोनसाई सक्सेसफुल नहीं होगा।
उसे मरना ही मरना है, ड्राई आउट होना ही होना है। तो अभी हम इसके जड़ों पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जड़ों पे काम करना ज़रूरी होता है। जड़ें ही इस बोनसाई का आधार हैं। अब हम इसे थोड़े समय के बाद गमले में शिफ्ट करेंगे। ये जो किनारे तिल के डंठल पे रखा हुआ है ओवल शेप का टेराकोटा रंग का ये फाइबर पॉट है। क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी का गमला उपलब्ध नहीं था तो हम लोकल बाज़ार से इसे ले आए। ये अब लगभग इसमें काम हो ही गया है। ये प्रूनर से हम इसके जड़ों को काट रहे हैं। प्रूनर भी आपके पास होने चाहिए ताकि आसानी से आप काम कर सकें। शार्प प्रूनर होगा तो जड़ों को अधिक महसूस नहीं होगा कि उसे काटा गया है और आपको भी आसानी होगी काम करने में। अभी हम ऊपर की जड़ों पे काम कर लिए, नीचे की जड़ों पे काम कर लिए। अब इसे गमले में बैठाने का समय आ गया है। आप देख सकते हैं ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी 20% के करीब में ये मिट्टी है। इतना रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक नई जड़ें नहीं बन पाएंगी तब तक जो भी इसमें जड़ें बचे हैं उसी से इसका भोजन हो पाएगा। और थोड़ा सा इसे हम अच्छा शेप देंगे और जड़ों के विकास में ये शेप देना कारगर होगा। क्योंकि हम इंटीरियल गांव देहात से आते हैं तो हमारे यहाँ संसाधन भी कम है। ये पॉट हम ले लिए, कुछ ठीकरी ईंट के टुकड़े ले लिए जो ड्रेनेज होल पे रखेंगे। अब ताकि पानी ना रुके गमले में, जिससे जड़ खराब ना हो। बोनसाई के लिए वैसा ही गमला लेना चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, जिसमें पानी न रुके। पानी रुकने से जड़ों में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिससे जड़ें सड़ने लगती हैं और आपका पौधा मर जाता है। हम अभी ठीकरी इसमें लगा रहे हैं और ये ओवल शेप का 3 इंच ऊंचा और लगभग 18 इंच गोलाई है इसकी और 3 इंच ऊंचाई है। बहुत मनोयोग का काम है ये। हमें तो लगता है कि बोनसाई हर घर में होना चाहिए। जिस तरह से शहरों में ज़मीन नहीं है, सब लोग कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है बोनसाई बनाएं। आप बड़े बड़े पेड़ पौधों को अपने गार्डन, अपने किचन में रखें, अपने बेडरूम में रखें, अपने लॉन में रखें, क्योंकि जगह कमी होता है शहरों में। जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहेगा, आपको ग्रीनरी भी मिलेगी और थोड़ा मन को सुख भी मिलेगा कि हम पेड़ पौधों को बीच रह रहे हैं, हम प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं। अब थोड़ी और मिट्टी डाली जाएगी। पहले इसको कहाँ रखा जाए ये ध्यान देना चाहिए। देखिए अब किनारे से ये सेट हो गया और अब हम इसमें और मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, ये मनरेगा के जेई साहब हैं जो रोड का इंस्पेक्शन करने जा रहे थे, तब तक हमें देख लिए। और ये भी बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं और बोनसाई लवर इनको बोल सकते हैं। इनके पास 300 से अधिक तरह के पेड़ पौधे हैं जो कि मनरेगा के जेई साहब हैं और जिला मुख्यालय पर इनका निवास स्थान है। और ये पूर्व परिचित भी हैं हमारे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आएंगे।
ये रोड का इंस्पेक्शन करने आए थे और ये जो उनके साथी हैं ये ठेकेदार हैं। खैर अच्छा लगता है जब कोई आपका जानने वाला आए और आपके कार्य की सराहना करे। अब हम गमले में रख के इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ये काकी हैं जो पीछे से निकली हैं। अरे गमले मेरे पास है नहीं, गमले ही लगाता हूँ। ये मिट्टी हम भर दी है इसमें। अब इसके बाद का कार्य हम करेंगे। अच्छे से बैठा दिया गया। इस पे थोड़े कंकड़ ले आके हम सजा देंगे तो और ये खूबसूरत लगेगा। कंकड़ पत्थर जो रेती से निकलता है, ये हमारा गमला लग के तैयार हो गया। अब हम इसे डिफॉलिनेट करेंगे। डिफॉलिनेट इसका सारा पत्ता तोड़ के हटा देंगे, जिससे एक फ़ायदा होता है कि जड़ जो होती है जल्दी विकसित होती है और पेड़ मरता नहीं है। क्योंकि हम तो पहले जड़ को काट दिए होते हैं, तो जड़ खुद के जीवन रक्षा के लिए, पेड़ के जीवन रक्षा के लिए भोजन बनाएगा और पेड़ बचेगा। ऐसे वो पत्तों को भोजन नहीं दे पाएगा, वो पोषक तत्व नहीं दे पाएगा, जिस वजह से जड़ भी विकसित नहीं हो पाएगा, पेड़ भी ड्राई आउट होने लगेगा। तो डिफॉलिनेशन के बाद जो पेड़ होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। उसमें नई कोपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं और वो एक अच्छे लुक में नज़र आता है और बहुत अच्छा ग्रीनरी हो जाता है वो। तो बोनसाई में बोनसाई बनाने के बाद सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप डिफॉलिनेट करें, उसके हर एक पत्ते को तोड़ के निकाल दें। जैसे ये हमारा अब आखिरी चरण में बोनसाई है, हम इसे निकाल रहे हैं, इसके हर एक पत्ते को निकाल रहे हैं। इसी में हमारा माइक ख़राब हो गया है, जिससे आवाज़ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अगले वीडियो में आवाज़ भी अच्छे से जाएगी। आपको और अच्छे से हम बोनसाई बनाना सिखाएंगे, बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी अपने घरों में एक एक पौधा तो रख ही लें, बोनसाई बनाना सीख लें, बोनसाई बना के रख लें, ताकि पर्यावरण में ग्रीनरी हो, ऑक्सीजन लेवल सही हो, सबको पेड़ पौधों को देखने के बाद सबकी थकान दूर हो जाए और मन हमेशा खुश रहे। ये हमारा डिफॉलिनेट हो रहा है। अब कैनोपी इसकी देखिए कितनी अच्छी है। ये हमारे पीछे नीम का पेड़ है, एक पुराना नीम का पेड़ है, बगल में गुलाब है, बहुत सारे पौधे हैं जिन पे समय समय पे बोनसाई बनाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप सभी देखेंगे, सीखेंगे, हमारा साथ देंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। यह डिफॉलिनेट लगभग हो ही गया। थोड़ा मेहनत लगता है, वीडियो लंबा भी हो जाता है, लेकिन थैंक यू इस बात का कि आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखते हैं और कुछ हमें बताते भी हैं, कुछ सिखाते भी हैं। सारे पत्ते हटा लिए गए और इस पार्ट को हम 6 से 7 दिन के लिए छाए में रख देंगे। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ये पौधा ड्राई आउट हो जाएगा और इससे पहले हम ठंडे पानी से इसको धुलेंगे, क्योंकि पत्ता तोड़ने के बाद पेड़ को शॉक लगता है। उस शॉक से थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी पौधे को। और पांडा फाइकस है, इसमें एरियल रूट बहुत जल्दी से निकलता है और एरियल रूट की वजह से ही इसके
मिट्टी के बाहर जो तना शुरू होती है, मुख्य तना, वो बहुत मोटी और बहुत अच्छे से होती है। थैंक यू।